तो अब आते हैं हम उस चीज पर जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। तो आप ऐसे हाथ रखें तो आपके हाथ में स्क्रिप्ट आ जाएगी। AI। हाँ रखिए। ओह, क्या बात है। हमारा जो क्राफ्ट है डबिंग का, है ना, उसका जो बेस है वो है वॉइस एक्टिंग, और वो स्ट्रांग हुआ तो आप इस क्राफ्ट में अच्छे से काम कर पाएंगे, यानी कि डबिंग में। शुरू करते हैं। आखिरी खत। बंटू, जरा नाश्ता तो लाना। हाँ लाया दीदी। लीजिए नाश्ता हो। टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे बंटू जरा देखना तो कौन है। हाँ देखते हैं देखते हैं। अरे कौन है बंटू। अरे डाकिया चाचा आए हैं। अच्छा। अरे ये डाकिया चाचा चिट्ठी लाएंगे, लीजिए चिट्ठी। अरे बता ना किसकी है। अरे दीदी कितनी बार बताया, पढ़ना लिखना नहीं ना आता हमको, अब भूल जाती हैं। अरे भूलती नहीं हूँ, याद दिलाती हूँ कि कितनी जरूरी है पढ़ाई लिखाई। किसकी चिट्ठी है देखो जरा। विक्रम शर्मा। नाम पढ़ते ही मुंह में जाता हुआ पराठे का निवाला गले में ही अटक गया, जैसे आगे पेट तक का रास्ता भूल गया हो। बंटू मैं चलती हूँ, देर हो रही है ऑफिस के लिए। ये चिट्ठी तो बस स्टॉप पर ही जाकर पढ़ूंगी। विक्रम की चिट्ठी अचानक से। इसी बस स्टॉप पर ही तो मिली थी मैं उससे 5 साल पहले। फ्लैशबैक 5 साल पहले बस स्टॉप पर। अरे यार ये बस कब आएगी, मैं लेट हो रही हूँ। अरे ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था। ना छाता है ना रेनकोट। ओहो, सुंदर सी लड़की अकेले अकेले भीग रही है, बीमार पड़ जाएगी। आशिक परवाने कहते हैं कि लड़की बारिश में भीग रही हो तो बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन खूबसूरत लड़की को बीमार होने से बचाना मेरा फर्ज है। चल विक्रम हेल्प करते हैं। हाय 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 हाय। आ जाइए मेरे छाते के नीचे। एक्सक्यूज मी। नहीं, मैं माना कि मैं अनजान हूँ, पर इंसान हूँ मैडम, आपको भीगते हुए देखा नहीं गया ना। आइए। नो थैंक्स, मैं भीग लूंगी पर अनजान इंसान से हेल्प नहीं लूंगी। अरे अनजान कहाँ, एक मिनट, ये छाता पकड़िए। अरे पकड़िए ना। ये देखिए, ये आधार कार्ड मेरा, इसमें नाम पता मेरा, ये सब कुछ है। कुछ भी गलत करो ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। नो थैंक्स। नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है विक्रम। अगर मैंने जो आई कार्ड दिखाया आपने ध्यान से देखा हो तो वो उसी कॉलेज का आईडी है जहां आप पढ़ती हैं, MBA फाइनल। छोड़िए, बारिश हो रही है, बस का कुछ अता पता नहीं है। अच्छा आप चाय पीती हैं क्या? चाय पीएंगे? चाय? अरे यार ये क्या पूछ लिया इसने। चाय तो मेरी कमजोरी है, और वो भी इस मौसम में। चाय तो मैं पीती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे क्या नहीं है, बस थोड़ा सा आगे, 500 मीटर आगे। साथ चलेंगी तो दूरी का पता भी नहीं चलेगा। बारिश होती रही, वो दोनों आगे बढ़ गए, और पता नहीं उस दिन के बाद कितनी ही चाय, बातें, मुलाकातें मेघना और विक्रम की होती रही। एक दिन विक्रम को एक खत मिला। अरे ये मेघना का खत, देखो तो जरा क्या लिखा है। खुशबू आ रही, वाह। डियर विक्रम, पता नहीं ये सही है या नहीं, पर तुमसे आज अपने दिल की बात कहने जा रही हूँ। उस दिन जब तुम बस स्टॉप पर मिले थे तो पता नहीं था कि तुम मेरे दिल के इतने करीब आ जाओगे। तुम ही हो जो मेरे सबसे प्यारे हो। बारिश में जब मैं भीग रही थी तो तुमने आकर मुझे उस बादल की शरारत से बचाया था। देखो उस दिन साथ क्या चले, आज भी साथ हो तुम मेरे। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ विक्रम। क्या तुम मुझसे शाम को कॉफी कैफे पर 5 बजे मिल सकते हो प्लीज? मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारी मेघना। ये बात मैं खुद मेघना से कहना चाहता था और मेघना ने मुझे कह दिया। तो आज तो तैयार होकर जाऊंगा मिलने। मैं पहुंच गया कॉफी शॉप में। मेघना आ जाए तो लाइफ सेट हो जाए। हाय। हाय।
अरे ओ हो, शादी वादी क्या आज तुम्हारी? मतलब क्या नहीं यार, इतनी कातिल गजब की खूबसूरत लग रही है, मतलब मारने का इरादा है, कत्ल कर डालो तुम। स्टॉप इट विक्रम। ओके, तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हाँ? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेघना। मैं तो उसी दिन से भीग रहा हूँ जिस दिन तुम भीग रही थी। मेरा भीगना तो आज बंद हुआ है, तुम्हारे खत ने मेरे लिए उस छाते का काम किया है। आई लव यू मेघना। अब कॉलेज का आखिरी दिन है। अब मेघू ये लो चिट्ठी। अरे लो ना, क्या बात है? लो ना यार, मैं जाऊं बाद में पढ़ना। ये लो। और मेघना चिट्ठी खोलती है, उसमें लिखा है, मेरी मेघू, आज जब मुझे सब कुछ मिल गया है तो बस तुम्हारी ही कमी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर से भीगना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं परसों संडे को कॉफी कैफे पर शाम 5 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। संडे के दिन कॉफी कैफे में 5 बजे मेघना विक्रम का इंतजार कर रही है। 5 बजे बुलाया था, 8 बज गए और विक्रम नहीं आया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। I'm so worried, कुछ हो तो नहीं गया उसे। गॉड, 9 बज गए। उसके घर जाकर देखती हूँ। टिंग डोंग। हाय संजय, विक्रम है क्या? हाँ नहीं मेघना, कमरे में तो है नहीं वो कितने दिन से। कितने दिन से मतलब? कितने दिन हो गए? कितने दिन तो क्या, अभी 3-3.5 महीने हो गए। क्या? हाँ। कुछ पता है कि वो कहाँ होगा? कुछ पता नहीं है यार, सॉरी। एक दिन शाम को मेघना को उसके पापा का फोन आया। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा। बेटा कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलिए ना पापा। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना रवि, वो बैंक में मैनेजर बन गया बेटा। हमको तो बड़ा पसंद है, तुम्हारी शादी की बात करना चाहते हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो बेटा? मेघना बेटा, जैसा आप ठीक समझे पापा। ठीक है, चलो अच्छा है। ध्यान रखना अपना बेटा। है आप भी पापा। मेघना की रवि से शादी हो जाती है और शादी के 1 साल बाद तलाक भी हो चुका है। नाउ इन प्रेजेंट। बस के ब्रेक से झटका लगते ही मेघना फिर यादों की हवाओं से वापस आ गई अपने आज में, जहां एक बार फिर उसके सामने विक्रम का एक खत था जिसे अभी तक उसने पढ़ा नहीं था। आखिर क्या लिखा होगा विक्रम ने? मेघना, क्योंकि अब मैं मेघू कहने का अधिकार खो चुका हूं, तुम्हें क्या कहूं, लेकिन माफ करना मेघना, एक सच जो मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। उस दिन तक तो वो सच मैं भी नहीं जानता था जब मैंने तुमको चिट्ठी देकर शादी के लिए पूछा था। मुझे पता था कि तुम्हारा जवाब क्या है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता था। कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं गांव में हूं। मैं गांव में नहीं, अस्पताल में था। तुमको परेशानी हो जाएगी इसलिए तुम्हें बताया नहीं। लेकिन एक्सीडेंट की उस रात मुझे खून भी चढ़ाया गया और कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मैंने सोचा ऐसे ही होगा, लेकिन अब मेरी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट है HIV पॉजिटिव। जब मुझे ये पता चला कि मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारी खुशियों के सामने, तुम्हारे सपनों के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं तो मैं चला गया। लेकिन आज आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूं। मेरी हालत वैसे भी काफी खराब है, इसलिए बस माफी मांगना चाहता हूं। तुम्हारे थप्पड़ों की, तुम्हारे गुस्से की, तुम्हारे प्यार की बारिश में भीग जाना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें आखिरी खत लिख रहा हूं मेघना। मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं। तुम्हारा इंतजार करूंगा उसी बस स्टॉप पर आखिरी बार। मेघना की आंखें भर आई हैं, मेघना रो रही है। अगली सुबह वो चल पड़ी विक्रम और उसकी आखिरी मुलाकात के लिए। मेघना बस स्टॉप पर पहुंची तो विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। आज फिर बादल मौजूद थे और बारिश करने के पूरे मूड में थे। माना कि अनजान हूं पर इंसान हूं। आपको भीगते देखा तो रहा नहीं गया। कहीं चाय पीने चले? तुम मुझे मारोगी नहीं मेघना? गुस्सा नहीं करोगी मुझ पे?
जितना गुस्सा था सब उस आखिरी खत में निकाल दिया। और अब अगर तुम मुझे ऐसे अचानक से छोड़कर गए ना तो मैं भूत लोक में भी आकर तुम्हें मारूंगी। I love you विक्रम। I love you। लव यू मेघना, आई लव यू। और इसी के साथ माइंड ब्लोइंग लव स्टोरी की समाप्ति होती है।